हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फॉरेंसिक साइंस का इंट्रोडक्शन और उसका हिस्ट्री सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। व्हाट इज़ फॉरेंसिक साइंस? फॉरेंसिक साइंस का मतलब होता है साइंस का यूज़ करके क्राइम को सॉल्व करना। जब भी कोई क्राइम होता है जैसे मर्डर, थेफ्ट, पॉइजनिंग या साइबर क्राइम, तो फॉरेंसिक साइंस एविडेंस को साइंटिफिकली एनालाइज करता है। फॉरेंसिक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है ऑफ और बिफोर फोरम। Forensic science is the application of scientific principles and techniques to investigate crimes and assist the justice system. It helps in identifying evidences, linking suspects, reconstructing events, and providing objective scientific opinions in court. Forensic science important क्यों है? Forensic science important इसलिए है क्योंकि ये इनोसेंट को पनिशमेंट से बचाती है, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, कोर्ट को एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड करता है और ये ट्रूथ को साइंटिफिक प्रूफ के साथ प्रेजेंट करता है। इसलिए फॉरेंसिक साइंस को हम साइलेंट विटनेस भी कहते हैं। ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। इसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे फॉरेंसिक बायोलॉजी। फॉरेंसिक बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं डीएनए, ब्लड, सलाइवा, इन सब के बारे में हम फॉरेंसिक बायोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर आता है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, वो या तो प्लांट टॉक्सिन्स हो या फिर एनिमल टॉक्सिन्स हो, हम सारी चीज़ें टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। अल्कोहल, ड्रग्स। फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स गन और बुलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन में पोस्टमार्टम इंजरीज, एबॉर्शन रिलेटेड जो क्राइम्स होती हैं। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में हम पढ़ते हैं हैंड राइटिंग, सिग्नेचर्स में जो भी इंडेंटेशंस किए जाते हैं। इंडेंटेशंस का मतलब होता है जो भी गड़बड़ी की जाती है एक तरीके से, यानी कि इंडेंटेशंस मतलब होता है कुछ भी अगर कॉपी कैट या कॉपी की गई चीज़ें हैं या फिर कुछ गलत उसमें लिखा गया हो, तो वो सारी चीज़ें हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में पढ़ते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक्स में हम मोबाइल या साइबर क्राइम के बारे में पढ़ते हैं। हर ब्रांच का एक अपना रोल होता है क्राइम सॉल्व करने में। हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंशिएंट पीरियड से स्टार्ट करते हैं। फॉरेंसिक साइंस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हम काफ़ी पहले भी देख चुके हैं कि फॉरेंसिक साइंस धीरे धीरे बहुत इवॉल्व हो चुका है। सबसे पहले इसको देखा गया था 2000 BC चाइना में। वहाँ पे सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स का यूज़ किया गया था आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर 1248 में सॉन्ग साई नाम का एक इंसान था चाइना में जिसने बुक लिखी थी द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स। पहली ऐसी बुक थी जो फॉरेंसिक मेडिसिन के बेसिस पे बनी थी। यहीं से फॉरेंसिक मेडिसिन की शुरुआत हुई। मिडिल एजेस में फॉरेंसिक मेडिसिन सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ था यूरोप में। ऑटोप्सीज शुरू हुई कॉज ऑफ डेथ को पता करने के लिए। 13th और 14th सेंचुरी में ऑटोप्सीज होना स्टार्ट हो गई थी। ऑटोप्सीज मतलब होता है पोस्टमार्टम वगैरह, जो कैडेवरिक पोस्टमार्टम करते हैं वो ऑटोप्सीज में आती है। 18th सेंचुरी में क्या होता है कि मॉडर्न फॉरेंसिक का बर्थ होता है। 1784 में फर्स्ट फिजिकल एविडेंस मिला था हमें। 1784 में हमें फर्स्ट फिजिकल एविडेंस मिला था जो कि एक था न्यूज़पेपर, एक फटा हुआ न्यूज़पेपर। 1836 में जेम्स मार्स के जो साइंटिस्ट थे, जेम्स मार्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, मार्स टेस्ट दिया था उन्होंने आर्सेनिक के लिए। वहाँ से टॉक्सिकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था क्योंकि आर्सेनिक एक पॉइजन है, एक टॉक्सिक है। 1858 में विलियम हर्शेल ने फिंगरप्रिंट्स का यूज़ किया था पहली बार वेस्ट बंगाल में, इंडिया में। 1892 में सर फ्रांसिस गैल्टन थे, तो सर फ्रांसिस गैल्टन ने क्लासिफिकेशंस बताई थी फिंगरप्रिंट्स की। मॉडर्न फिंगरप्रिंट सिस्टम बोलते हैं इसको। इसमें तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़ लेना इसको। फिर आता है 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में फॉरेंसिक लैब्स का फाउंडेशन स्टार्ट हो गया था 1910 में एडमंड लुकार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखना, एडमंड लुकार्ड। 1910 में एडमंड लुकार्ड ने इस्टेब्लिश किया था पहला फॉरेंसिक लेबोरेटरी। जो पहली फॉरेंसिक लैब थी वो लियोन में डेवलप हुई थी, फ्रांस में। लियोन कहाँ पे है? फ्रांस में है, ठीक है।
प्रोपोज्ड लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल, उन्होंने एडमंड लोकार्ड ने एक्सचेंज प्रिंसिपल दिया था अपना एक, कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। कहीं पे भी अगर आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो, कहीं पे भी अगर आप उस जगह पे प्रेजेंट हो, तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रेस दे देगा कि आप वहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक है। एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस मतलब जब भी क्रिमिनल क्राइम सीन पर आता है तो कुछ ना कुछ एविडेंस छोड़कर ही जाता है। 1984 में एलेक जेफरी ने इन्वेंट किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वहाँ से फॉरेंसिक साइंस में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन देखने को मिला। फिर 21st सेंचुरी में क्या होता है कि जितनी भी फॉरेंसिक के एप्लीकेशंस हैं वो नए नए एडवांस्ड वे में हो जाते हैं। आज के टाइम में फॉरेंसिक साइंस और भी एडवांस हो चुकी है। डिजिटल फॉरेंसिक्स, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एआई बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है, रैपिड डीएनए टेक्नोलॉजी, जीनोमिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है।